बुलडोजर के चलने से अपराधियों का सत्यानाश जो बाबा कर रहे हैं, इससे तो आम जनता खुश है। अब योगी आदित्यनाथ खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांप रहे हैं। मठ में ये कह रहा है कि वहाँ पर चोर डकैत बैठे हैं, ये कह रहा है मठ में अपराधी बैठे हैं। इस नॉनसेंस आदमी को पता होना चाहिए, ये स्वयं डकैत है, इसको नहीं पता। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी में आपका स्वागत है। हम इस समय प्रयागराज संगम नगरी में मौजूद हैं। वैसे तो ये आस्था की नगरी कही जाती है, लेकिन यहाँ राजनीति अगर बात करें तो सूबे की राजनीति यहीं से शुरुआत ही होती है। और यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे जानेंगे। बुलडोजर बड़ा गरज रहा है और बुलडोजर की आवाज भी बड़ी गरज रही है, क्या मामला है? अगर अपराध है, अपराधी है, तो बुलडोजर तो गरजेगा ही। अपराध और अपराधी जब तक रहेंगे तब तक ये बाबा का बुलडोजर निश्चित तौर से गरजेगा। इसका लाभ होता है, हानि होती है, वो सामने पता चलेगा आने वाले समय में। क्या लग रहा है, इसका उपचुनाव में फायदा है या क्या असर डालेगा? ये प्रभाव कुछ प्रभाव डालेगा? अब प्रभाव तो डालना चाहिए। बुलडोजर के चलने से अपराधियों का सत्यानाश जो बाबा कर रहे हैं, इससे तो आम जनता खुश है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है गोरखपुर की तरफ जा रहा है। विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष के हर अच्छे कार्य का बुराई करना, विरोध करना, ये तो विपक्ष का काम है, हमेशा से होता आया है। विपक्ष इसीलिए बना ही है। तो प्रभाव डालेगा? प्रभाव क्यों नहीं डालेगा? आपको क्या लगता है, उपचुनाव में बुलडोजर की कार्रवाई प्रभाव डालेगा या नहीं? बिल्कुल डालेगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी न्यायालय से एक कदम आगे बढ़ के निर्णय कर रही है, अगर ये जनता ये सब समझ रही है, अपराधी निश्चित है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन दंड देने के लिए न्यायालय है। शासन न्याय नहीं कर सकता। शासन सिर्फ उसको प्रशासन दिया है और प्रशासन उसको उजागर करके न्यायालय में देता है। न्यायालय उसका निर्णय करेगा। और ये नहीं है कि वो लड़का अपराध करता है तो बाप का बनाया मकान उसको गिरा दिया जाता है। बाप और माँ जो बूढ़े हो गए हैं, वो आजकल आश्रय बन रहा है, वृद्धाश्रम बना रही है कि लड़का निकालता है, वृद्धाश्रम में बेचारे जा रहे हैं। और अगर उसने अपराध कर लिया है तो बाप माँ ने नहीं कहा जाके अपराध कर लो। वो उसकी ऐसी हो सकता है ऐसी संगत रही हो जो अपराधी बन गया हो, माँ बाप को नहीं पता है, लेकिन उसको बुलडोजर से घर गिरा दिया जा रहा है। और वो भी गिराया किसका जा रहा है? कैटेगरी कर दिया जा रहा है, उसमें कैटेगराइज कर दिया जा रहा है। सरकार तो करे, हम कोई कैटेगरी नहीं कर रहे, हम अपराधियों माफियाओं पे चला रहे हैं। ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है कि कैटेगरी हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ये कैटेगरी हो रही है। आप अगर उठा के आंकड़ा देख लीजिए तो उसमें किसका घर गिराया गया, किसका नहीं गिराया गया, वो सब जातीय वो देख करके समीकरण ये सब हो रहा है इस समय वर्तमान में। अभी राजस्थान में जिस सूबे के मुख्यमंत्री तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई गुंडे माफियाओं को हो रही है, अन्य लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? भाई गुंडे माफियाओं की हो रही है, निश्चित हो रही है, तो न्यायालय बंद कर दें, फिर न्यायालय में ना जाएं। क्या न्यायालय से बढ़ के ये हो गए हैं क्या? अगर उनको है तो आप कानून बनाइए, ऐसे सख्त कानून बनाइए कि उस कानून के हिसाब से उनको दंड मिले। आप घर गिरा दे रहे हैं, उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? परिवार में एक ही नहीं है, वो जो किया काम वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग भी जुड़े रहे हैं। प्रयागराज में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, बुलडोजर सबसे ज्यादा प्रयागराज में गरजा है, आप लग नहीं रहा है कि कार्रवाई सही थी? देखिए, कार्रवाई, मैं अपराधी के खिलाफ हूं, अपराध को दंड मिलना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ प्रयागराज को लेकर के आप पॉइंट बना रहे हैं, ये गलत बात है। पहली तो जो पूरे आप सब देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीनों जगह अभी भी कोर्ट ने जो ऑर्डर आया है, कोर्ट ने ये कहा यदि लड़का अपराध किया है तो दंड पिता को नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी की है। देखिए, दो पहलू होते हैं किसी चीज के। कभी भी आप किसी व्यक्ति के अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगा, बुराई है तो अच्छाई भी होगा। एक तरफ कोर्ट है, वो बहुत बड़ी कोर्ट है और वो अपना जब निर्णय करती है। आपको क्या लगता है उपचुनाव में कितना प्रभाव ये डाल सकता है मामला? इसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, बुलडोजर उस समय भी धुआंधार गरजा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई थी। अब बुलडोजर जो जिस हिसाब से चल रहा है, जैसे बनारस में बच्चों ने एक लड़की के साथ आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह रेप किया, उनका स्वागत हुआ जेल से निकलने के बाद, उनके घर पर बुलडोजर
खड़े हैं कि और बाबा का बुलडोजर कहीं गरज रहा है क्या? आप देखिएगा आने वाले उपचुनाव में 10 सीटों में एकदम साफ हो जाएंगी। माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है मालूम है आपको? आप लोगों को पता भी नहीं है। उसने ये कहा है कि नहीं, आप अपराधी के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकते। जो प्रोविजन है आईपीसी सीआरपीसी में, जो प्रोविजन है उसके तहत कार्रवाई होगी। आप किसी घर गिरा देंगे, अगर मान लीजिए इन्होंने अपराध किया तो आप इनके बाप पिता का या बूढ़े पिता का, इनकी बूढ़ी माँ का क्या दोष है? तो मतलब आपको लगता है उपचुनाव में प्रभाव डालेगा ये? 100% डालेगा यार, साफ हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, उपचुनाव में प्रभाव डालेगा ये? बहुत बड़ा प्रभाव होगा। इसको आप क्या समझ रहे हैं? मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ और मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ। मेरे घर में 20 लोग हैं, वो तो अपराधी नहीं है। और मेरे नाम मकान भी नहीं है, मेरे नाम। लेकिन बुलडोजर जब से योगी आदित्यनाथ आए तब से बुलडोजर समर्थन पा रहा है। 50 साल से हम मकान में रह रहे हैं, तब तक आपको नक्शे की याद नहीं है। आज आपको जो है नक्शे की याद है, आप गलत मकान बना हुआ है। ये बताओ, जब बुलडोजर काम करता तो अपराध कैसे हो रहा है? अधिवक्ता की हत्या हो गई, उसके साथ क्या क्या हुआ उसको शब्दों में बताना नहीं चाहते। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई अपराधियों पे ही चल रही है। भाई भारतीय जनता पार्टी के विपिन गुप्ता वगैरह सब पागल हो गए हैं, तो हम क्या करें भाई? उनके कार्यकर्ता। आपको क्या लग रहा है, आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं जब वोट डालने जाएंगे तो ये मुद्दा बुलडोजर का हावी होगा या नहीं होगा? नहीं, बुलडोजर का मुद्दा कहाँ चला? 24 में ही तेल निकल गया है बुलडोजर का, 27 में पार पा जाएंगे। बाबा करे बुलडोजर पूरा तैयार है, तो हवा एकदम टाइट है। बाबा बुलडोजर सिर्फ एक जात विशेष और धर्म विशेष के लोगों के लिए तैयार है। इनके इस सरकार में 53 अपराधी हैं जिनके नाम के पीछे सिंह लगा हुआ है। आज तक उनके घर बुलडोजर नहीं गया है। बाबा कह रहे हैं बुलडोजर ताकत चाहिए चलाने के लिए, ताकत उनकी ताकत तो 24 में हमने निकाल दिया है। रो रहे थे जाके नीतीश कुमार के पास और उनके
जीतेंगे। जिस प्रकार आरक्षण में बेईमानी, अपराध इतना, अयोध्या हो, फैजाबाद हो, बनारस हो, धार्मिक इलाहाबाद हो, धार्मिक स्थलों पे भी अपराध बढ़ रहा है। चाहे गोरखपुर का मठ हो, हर जगह अपराध पनप रहा है। इनके 20 मंत्री अपराधी हैं और इनके राज्य मंत्री तक बलात्कार में फंस चुके हैं। सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी रोजगार मेला लगा, रोजगार में हजारों युवाओं को रोजगार दिया गया, फिर भी आपको लग रहा है रोजगार नहीं? आप देखा 69,000 जो रियल भर्ती है, सरकारी भर्ती है, उसमें सारा आरक्षण खा गए। 19,000 लड़कों का आरक्षण खा गए। उसके बाद न कोर्ट जाना चाहते हैं, न किसी को नौकरी देना चाहते हैं, केवल अपर कास्ट को फायदा करने के लिए आज लोक सेवा आयोग ठाकुर आयोग हो गया है। केवल ब्राह्मण ठाकुर को ही नौकरी दी जा रही है, जो बैकवर्ड है 80 को नौकरी नहीं दे रही है। इससे पहले तो बता रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में बड़ा घोटाला हुआ करता था। तो इस समय उससे समाजवादी और बहुजन से भी ज्यादा घोटाला इस समय हो रहा है खुलेआम। उपचुनाव में बुलडोजर मुद्दा रहेगा। बुलडोजर मुद्दा रहेगा, लेकिन बुलडोजर गरीबों के साथ है, अपराधियों के साथ रही है। ये आने वाला वक्त बुलडोजर इनके ऊपर भी चलेगा। जो ये लोग बुलडोजर गलत जगह चला रहे हैं, बनारस में इतने बड़ा छात्रा के साथ रेप हुआ, अधिवक्ता के साथ रेप हुआ। हाँ, तो इनके भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, युवा है, बेरोजगारी के मुद्दे की बात करें तो क्या लग रहा है? देखिए, बेरोजगारी अपने चरम पर है। देश में पहली बार इतना स्तर गिरा है कि सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं पाए जा रहे हैं, भारत में पाए जा रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से जो है असफल है। किसी को कोई रोजगार नहीं है। आप सिर्फ कागजों पे रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आपने अभी कहा ना, रोजगार मेला लगा था हमारे बगल में को, वहीं रोजगार मेला लगा था। 400 रुपया डेली लेबर पाता है और 6,000 की नौकरी देने आए हैं मुख्यमंत्री जी। विपक्ष के कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो गोरखपुर को मुड़ जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, गोरखपुर मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा इसकी बात नहीं कहता मैं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ बुलडोजर का तेल हमने 24 में निकाल लिया है और 27 में जो है बुलडोजर खुलवा के घर रखवा दूंगा उनके। तो आप देखिए, तमाम लोग जो हैं इस तरह की अपनी दलील दे रहे हैं। क्या लगता है उपचुनाव में बुलडोजर की कार्रवाई प्रभाव डालेगी कि नहीं डालेगी? आपको एक चीज बता दें, जो 10 विधानसभा का जो चुनाव है उसमें से ऑलरेडी जो है 4 सपा के हैं ऑलरेडी। सुनिए, बीजेपी वाले तो 10 की 10 बता रहे हैं। मेरी बात सुनेंगे, आप पत्रकार हैं, आप बीजेपी वाले की पत्रकार जो लिखा पढ़ी उसको मानेंगे? आप भाजपा के हैं क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसकी बात नहीं है। 4 जो जीते हैं मेयर, जो सांसद हुए हैं, वो 4 सपा के विधायक ऑलरेडी हैं। नंबर 1। 4 तो वो कर लीजिए, 6 बचे। 6 में आप क्या समझते हैं? 6 में एक जो फूलपुर की है वो बीजेपी की सीट है, लेकिन बीजेपी का सांसद जीता है। और फूलपुर में पटेल वर्सेज ब्राह्मण यादववाद सारा चलेगा। आपको बता दूं, पंडित हो, लेकिन ये सत्य है कि योगी के खिलाफ पूरा जनमानस, मैं नहीं हूं, जो 18 साल 21 साल से ऊपर का युवक जो वोट देता है, हमारे जैसे लोग वोट तो कब देते हैं। अब चूंकि हम पार्टी से बदले इसलिए वोट देंगे, लेकिन जो 21 साल से ऊपर वोट देता है वो जातिवाद नहीं देखता है, वो पहले परमानेंट नौकरी होती थी, उसके बाद संविदा हुई, संविदा के बाद कैजुअल हो गई। कैजुअल का मतलब ये हुआ कि एक ठेको, वही आउटसोर्सिंग, एक ठेकेदार को पूरा हाथ दे दिया गया, वो रखेगा। अगर 10,000 देगा तो 5,000 अपनी जेब में रखेगा और 5,000 भी अब जैसे जो अनएम्प्लॉयड है उनको देगा। फाइनल एक सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा? देखिए, बुलडोजर की बात तो न करिए, बुलडोजर में हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करें ना, बुलडोजर के बारे में बोलना चाहेंगे। आप बुलडोजर की बात करते हैं, आप युवा रोजगार की क्यों नहीं बात करते भाई?
बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे अगर बात करें तो यहाँ पर ये साफ कहा जा रहा है बुलडोजर की बात छोड़कर युवाओं के रोजगार की बात करनी चाहिए, और तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और अगर संगम नगरी की बात करें तो संगम नगरी में राजनीति की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि सूबे की राजनीति यहीं से शुरू होती है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।